नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं, आप बैकग्राउंड में आवाज़ें सुन रहे होंगे। यहाँ पे करघा चल रहा है, हैंडलूम चल रहा है, जहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ बनती है। अभी हम लोग हैं मुबारकपुर में, आजमगढ़ के मुबारकपुर में, जो सिल्क उद्योग के रूप में जाना जाता है। और योगी जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओपी में भी इसको सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी है। तो यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे बुनकर हैं जिनसे हम बातें करेंगे, क्योंकि बनारसी साड़ियों का क्रेज पूरी दुनिया में रहा है। यहाँ के जो साड़ियाँ पूरे विदेशों में पसंद की जाती है, साड़ियाँ ही नहीं, कपड़े, हर एक चीज़ पसंद की जाती है। तो यहाँ पे आप सफासाद है, नाम क्या हुआ आपका? पत्रकार जी, मेरा नाम बिलाल हाशिम है। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटे से इंसान को आप इतनी बड़ी जगह बैठाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, आप छोटे से इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं जो भारत की ग्रोथ है, जीडीपी ना, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान है। तो लोग हैंडलूम के बारे में बताइए, जो चीज़ें चल रही है, मुबारकपुर को सिल्क उद्योग के रूप में जाना जाता है, क्या स्थिति वर्तमान में है? बड़ी गंदी है। क्या कमियाँ? देखिए, हमारे मुबारकपुर की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की इतनी बुरी हाल है। हाँ। इतनी बुरी हाल है पत्रकार महोदय कि अभी आप मुबारकपुर में मौजूद है, किसी भी बुनकर से आप बात करिएगा तो वो हंसते हुए नहीं मिलेगा आपको, सिवाय रोते हुए। क्या समस्याएं उसको आ रही है? समस्या ये है कि सरकार, हमारी जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट हमारी जो है, वो बुनकरों का ध्यान नहीं दे रही है। सीधी बात है, सरकार को सिर्फ बुनकरों से वोट चाहिए। ओडीओपी में इसका आने के बाद कोई फर्क पड़ा है इसके पहले क्या और आप में? कुछ नहीं फर्क है। जैसे पहले बुनकर परेशान था, आज भी वैसे परेशान है। दिन भर मेहनत करने के बाद, सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद 180 रुपये का काम करता है, और तेल कितने में? 180 रुपया लीटर है सरसों का तेल। तो पत्रकार जी, आप बताइए कि मैं अपना पेट चलाऊं, या अपने बच्चों का फ्यूचर बनाऊं, या अपने घर के परिवारों का इलाज करूं? अब आप सोचिए, 180 में मेरा परिवार चलेगा या मैं अपना इलाज करूंगा? एक दिन का ये हाल है हमारे बुनकरों की। देखिए, मैं चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच जा रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे बड़े भाई किसान को बिजली फ्री मिलती है, उसी तरीके से बुनकरों को मिलनी चाहिए। अच्छा, हैंडलूम जो है, पावर लूम चलाने के लिए आप लोग चाहते हैं कि बिजली फ्री मिले ताकि आपका काम सुचारू रूप से चल सके? हाँ। देखिए, बिल तो काफ़ी आ जाता होगा, क्योंकि दिन भर रात भर काम चलते होगा, तो फिर बिल तो कितना लगभग बिल आ जाता है? बिल देखिए, अभी तो सरकार ने एक नया जियो लागू किया है, मंथली 400 रुपया। इसके पहले 72 रुपया अखिलेश जी जब थे तो 72 रुपया थी। योगी जी के आने के बाद 400 रुपया हो गई। अभी मैं कह रहा हूँ कि हमको हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है, और ये हमारी जो स्थिति है बिल्कुल आखिरी है। मतलब आप लोग पावर लूम हैंडलूम बंद करने वाले हैं? करेंगे, भूखमरी के शिकार हो गए हैं, खाने को नहीं है घर में, बहुत परेशानी है मैडम। हाँ। बहुत दिक्कत हो रही है हमको। 180 में किसी का जीवन आप पालन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जफरुल्लाह संघ हाजी था। आप भी बुनकर हैं, आप भी काम करते हैं? नहीं, बताइए कैसे जीवन चल रहा है? मतलब जब आप काम करते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि 180 रुपये मिलता है। अच्छा, ये मतलब कि हार्डवर्क करने के बाद होता है कि नॉर्मली अगर मशीनें चलती रही फिर भी हो जाता है इतना? देखिए, ऐसी बात, मजदूरी जो है बहुत कम है। मोदी जी ने तो बुनकरों के लिए बोला था कि बनारस में, जब हम प्रधानमंत्री वहाँ से जीते थे, तो बनारस के बुनकरों के लिए उन्होंने काफ़ी काम करने का प्रयास किया था। मुबारकपुर में उसका असर नहीं पड़ा है? देख लीजिए, ज़मीन पर कहीं है कोई ऐसा सरकार की कोई जो बुनकरों को लाभ मिला है? हाँ। देख लीजिए, नहीं मिल रहा है कोई, कुछ भी नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला नासिर है। अभी बुनकर है? जी, बुनकर। क्या क्या चीज़ें आप लोग घर में बुनाई की जाती है? सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं है, बस अपनी मेहनत से बुनकर जो 2 पैसा कमा ले रहा है, खा ले रहा है, रोजी रोटी में लगा है। परेशान है, हर बुनकर परेशान है। अच्छा, ये जो है कि मोदी जी की जो योजनाएं आई हैं इसमें, जो कि विश्वकर्मा योजना हो गई, या फिर जो है कि आगे बढ़ने के लिए वो बहुत सारी योजनाएं लेके लोन देते हैं, इन सारी चीज़ों का आपको लाभ मिलता है? ये सब खाली कागजों में है, रियल में नहीं है? रियल में नहीं है, कोई जमीन पे कुछ भी नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? रकीब अहमद। अभी बुनकर हैं? हाँ, मैं भी क्या क्या बुनाई होती है आपके घर में? साड़ियों की बुनाई होती है। कैसी परिस्थितियाँ है? मतलब खाने कमाने लायक हो जाता है कि बहुत दयनीय स्थिति है? लूज बिजनेस चल रहा है, मंदा बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं हम लोग। क्या क्या परेशानियाँ आ रही है, बताएं थोड़ा। साड़ियाँ की बिक्रियाँ सही ढंग से हो पा नहीं रही हैं।
अभी अभी आजमगढ़ में महोत्सव लगा था, आजमगढ़ महोत्सव या फिर जो है कि कजरी महोत्सव हुआ था, उसमें हमने देखा कि यहाँ के बुनकरों ने जाकर के वहाँ पे दुकानें सजाई हुई थी और काफ़ी मतलब उनसे हमने बात की तो बोले कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है हमें, इस महोत्सव में दुकानें लगने के कारण हमारा काफ़ी फायदा हुआ है। आप लोगों ने उसका फायदा उठाया? महोत्सव से साड़ी नहीं फर्क पड़ता है, वो व्यापारी जब लेंगे तभी साड़ी बिकेगी। महोत्सव में कितनी साड़ी बिक पाएगी? होलसेल में हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहे, ले नहीं रहे, उनके साथ असल में बहुत सा क्या प्रॉब्लम आ रही लेने में उनको? सरकार अपना उनको मतलब टैक्स अलग अलग लगा रही है, इस वजह से जीएसटी लगा रही है, कभी एसएमई वाला रजिस्ट्रेशन है मांग रही है, यही सब वजह है। एमएसएमई तो बढ़िया है ना, वो तो फ्री हो जाता है, मतलब आपका कोई कॉस्ट भी पे नहीं करना पड़ता, अगर आपने फ्री कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो ठीक है, मगर हम चलिए अभी कॉल आ रही, बाद में देखेंगे, है ना। इन्होंने कहा कि एमएसएमई जो है कि जो आधार उद्योग में आपने रजिस्टर करवाना है उससे दिक्कत आ रही है, उसमें पैसे तो नहीं लगते, वो तो फ्री हो जाता है, एक दिन का काम है, आपने कर लिया हो गया, क्या दिक्कत उसे आ रही है? किसी क्या दिक्कत आ रही है? जो एमएसएमई उन्होंने कहा कि एमएसएमई में रजिस्टर करवाने से दिक्कत हो रही है, वो तो नहीं, वो तो फ्री में हो जा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, हम उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत होती है भाई? दिक्कत का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमको लाभ मिलना चाहिए उससे। एमएसएमई हमने बात करी है, उसमें वो उद्योग का है, आधार कार्ड से अपना उद्योग आप रजिस्टर करवा सकते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ नहीं मिलता, कोई उद्योग नहीं मिलता है, बस दिखावा है। एक बता दीजिए बुनकरों का किसी को मिला हो, एक बता दीजिए। इतने बड़े बड़े बुनकर के नाम पे घोटाला कर रहे हैं बैठ के सब, सरकार स्कीम देती है, एक नहीं मिलता है बुनकरों को। बताइए, यहाँ 10 बुनकर खड़े, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार देती है मगर मिल नहीं रहा है। अब की भाई देखिए, प्रधानमंत्री आते हैं हमारे यहाँ आजमगढ़ में, योगी जी भी इसका बढ़ावा दे रहे हैं मगर मिल नहीं रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि ऊपर में चीजें सही है लेकिन नीचे आते आते चीजें बिगड़ जाती है, मार देते हैं सब लोग जो है। यहीं से अब देखिए, प्रधानमंत्री आए थे आजमगढ़ में, उनका बनारसी साड़ी बारे में कितना अच्छा सब दिए थे, मगर वो मिलता मुख्यमंत्री जी ने जब आजमगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि ब्लैक पॉटरी और सिल्क जो उद्योग है मुबारकपुर का, ये वहाँ पे छवियाँ दिखनी चाहिए। हाँ। उसमें क्या कितना सुधार हुआ था? आपको लगता है कि वो उसे कुछ असर? देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में सब कहना है, जबानी कहना है। योगी जी से मैं कह रहा हूँ कि आए वो हमारे बीच, एक खेवा अगर बिन दिए तो उनको पता लग जाएगा बुनकर कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। मैडम, यहाँ से पसीना बहता है, पाँव तक जाता है, सर से पाँव तक हम पसीने पसीने हो जाते हैं, तब शाम को 180 रुपया मजूरी हमको मिलती है। तो अब बताइए, योगी जी को जबान से कहना है और हमको अपने हाथ से और मेहनत करना है, पैर से। अगर चाह दे तो बहुत अच्छा होगा। सरकार अगर चाहेगी तो क्या अच्छा काम करेगी, आप बताएं कुछ। वो लोग कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि माल जो हम लोग का बाहर आता जाता रहे, जिसे मान लीजिए एक्सपोर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब होता नहीं है, तो कुछ सरकार को हमको मांग ये करते हैं कि हमारे योगी जी है, प्रधानमंत्री जी हैं, ये लोग ऐसा काम करें कि तो हमारी साड़ी है, बनारस के लोग हैं, मुबारकपुर के हैं, मऊ के, सब तरक्की करने लगेंगे, बिक्री हो जाएगी। तो मतलब एक अच्छी पॉलिसी लाए जिससे निर्यात करने में आसानी हो सके, तो बहुत आसानी हो जाएगी लोगों को। अब तारीफ उनकी करेंगे, मोदी जी की, योगी जी की, और तारीफ के काबिल है भी, कर तो रहे हैं आजकल के काम तो कुछ कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। अभी चुनाव भी आ गया है, इस समस्या को उसी मद्देनजर अगर देख के बात करें तो इसके पहले की सरकार कांग्रेस की रही उसमें या फिर राहुल उनकी रही, अखिलेश यादव की रही उसमें, तो और इस सरकार में कितना अंतर आप देखते हैं? आप क्या ऐसे बात करिए, उस बारे में हम क्या बताएं? नहीं, कहा नहीं, कुछ देखते होंगे ना, आप भी देश के नागरिक है, एक वोट आपका भी बनता है, तो आप भी तो टिप्पणी कर सकते ही हैं, हम अपने हिसाब से देते ही हैं। महोदय, मैं बता दूं कि चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, फिर वह बुनकरों को इस्तेमाल करती है। सारे लोग, सब पार्टियां बुनकरों को इस्तेमाल करती हैं। कोई बुनकर का फ़ायदा नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी सरकार रही हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, कोई बस उनको बुनकरों से वोट चाहिए। और उन बुनकरों का एक ये बस चाहते हैं, इस टिश्यू पेपर देखा आपने, बस बुनकर को टिश्यू पेपर ये समझते हैं। और इस बार चुनाव में बुनकर भी उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगा, ऐसे हाथ पोंछ के डस्टबिन में फेंक देगा। बस चुनाव करीब है लोकसभा का, किसको देंगे फिर वोट? ये तो हमारा बुनकर तय कर लिया किसको वोट देना है। वैसी जी को? अरे भैया, हमें तय करना, आप क्यों तय करा रहे हैं? हमने ये कहा कि रोटी कपड़ा और मकान एक मूलभूत आवश्यकता होती है, और आप लोग कह रहे हैं कि हम आखिरी हो गए, अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, तो फिर एक दिक्कत नहीं हो जाएगी आम आदमी? मेरा एक सवाल है, अब मैं थोड़ा सा पत्रकारिता कर लेता। आपने वैसी का नाम क्यों लिया? वैसी ने क्या ऐसा बुनकर? नहीं, वैसी क्यों नहीं है? हाँ, यही मेरे तो ये, मैं सेकुलर आदमी हूँ, घर पे देखिए भाजपा का बोर्ड लगा हुआ है,
घर पे हमारे भाजपा नहीं, का- आपने कहा कि हम टिश्यू पेपर की तरह उनको जो हमारे फेंकेंगे, बुनकर के तो साथ अपमान करेगा, हम किसी उनका किसी अपमान को तो करेंगे। आप देख रहे होंगे ना कि हाँ, अगर उनकी सरकार आती है तो हमारे लिए हो सकता है अच्छा करे, क्योंकि यहाँ पे आपने बसपा का नाम लिया, भाजपा का नाम लिया, अखिलेश यादव का नाम लिया, है ना, बस अभी तीनों लोग अच्छे काम नहीं किए हैं, तो किसी अन्य नए को मौका देंगे ना, ताकि वो आए और हम हमारा दर्द समझ सके, हो सकता है काम काम का मतलब ये है कि अखिलेश जी ने 72 रुपया हमारे लिए किया था बिजली का, ये पावर लूम का जो मसला, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज 400 रुपया है। हम 400 रुपया महीना, बहरहाल हमको ये कहना है कि अगर 180 में तेल है तो 400 रुपया हमको देना है, मतलब बहुत, अगर 1 से 2 लूम है, 3 लूम है, 4 लूम है, तो महीने का कितना हो गया? तो मीटर से बिजली आती है या फिर जो है कि मीटर से ही आने की इनकी कोशिश थी। सरकार ये चाहती थी कि मीटर से ही बिल निकाली जाए, मगर बुनकरों ने थोड़ी लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। देखिए, बुनकर के पास लीडर नहीं है, बुनकर की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता नहीं है। हर लोग अपना नेता बना के रखे हैं। कहीं ना कहीं बुनकर को, मैं कह रहा हूँ कि बुनकर को भी एक अपना लीडर खड़ा करना चाहिए, ताकि वो उनकी समस्याओं को, हाँ, आप हमारी लड़ाई, जो हमारी लड़ाई है, ज़मीनी लड़ाई है, सड़क से संसद तक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी आखिरी सवाल मेरा रह गया है कि अगर वोट देंगे आप तो किसको, मतलब अगर देखेंगे तो कौन अच्छा है आपके अनुसार, अगर आता है तो वो अच्छा काम। ये चीज़ आप अभी हमसे डिसाइड नहीं करवा सकती, ये मेरा अधिकार है। ये चुनाव आएगा और अब बुनकर ये तो तय कर लिया है, मोदी को नहीं देना है। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। अरे मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? ये आजमगढ़ का छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए, आप इतने बड़े सवाल कर रही हैं, सच बोलेंगे जेल हो जाएगी। नहीं जरूर होगी ना, अरविंद जी की जेल हो गई है। वो तो उन्होंने ईडी उनको पकड़ा है ना, वो सच बोलने के लिए थोड़ी पकड़ा है, वो तो कोर्ट निर्धारित करेगी ना। नहीं, कोर्ट निर्धारित करेगी। मैं एकदम कोर्ट पर मैं पूरी वो रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ। लेकिन बताइए, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, पहली बार किसी, मतलब सीएम के साथ इस तरीके की हरकत की जा रही है। कौन ऐसी पार्टी है जिसमें दाग नहीं लगी हो? किसका तो दाग? हर पार्टी, मतलब वोटवा किसको देंगे बताइए, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं उसको आप वोट तय नहीं कर सकती हमारा। मैं देखना किसे? अरे आप ये मत बताइए कि आप किसे वोट देंगे, मैं इस्तेमाल करूंगा। आप ये मत बताइए कि किसे वोट देंगे, आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं ये तो बता सकते हैं। कोई अच्छा ही होगा। इंडिया गठबंधन, हाँ, मैं राहुल गांधी, ये नहीं, यादव, ये तय नहीं कर सकता कि राहुल गांधी नहीं। देखिए, हमारा एक फेवरेट होता है, और हम जैसे यादव है तो हम चाहेंगे कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के रूप में बने, तो यादवों का नाम हो। आप फिर वही बात कर रही है कि यादव हो, मुसलमान हो तो मुसलमान हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मुसलमान में हमको मिलाना चाहती है। ऐसा हमने नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी को या किसी और फेस को? आप ये सब नहीं बताएंगे। वोट दे प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? देखना देख रहे हैं प्रधानमंत्री, हमारे तो है प्रधानमंत्री मोदी जी, अच्छा काम करे आपके अनुसार। अब क्या काम है तो ठीक है, करते हैं, क्या बहुत शिकायत भी नहीं करना, तारीफ भी नहीं करना है। आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मेरे को नहीं मालूम होता ना, बात कर पता लीजिए, ही नहीं है किसको देखना है। बात कर लीजिए उन लोग ये से। चीजें होती है ना कि हम किसे देखें। आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को। क्या खास करेंगे राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन के आए तो? दिखाई बढ़िया, ईमानदारी से जवाब दिया आपने। अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। नाम क्या हुआ था बता दीजिए अपना। आसिफ। आप किसको देखेंगे प्रधानमंत्री अगर देखते हैं तो किसको देखेंगे कि वो अच्छा काम करेंगे? किसको देखेंगे? सबको तो देख चुके हैं धीरे धीरे अब तक। अभी राहुल गांधी नहीं आए एक बार भी, बस वही रह गए हैं, राहुल गांधी को नहीं देखे हैं। उन्हीं को देखना बाकी रह गया। सबको देख चुके हैं, अब की बार राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। अब वही तो सोचते हैं कि सबको तो देख चुके हैं, वही बाकी रह गए हैं। उनको भी ट्राई कर लिया जाए। हाँ, एक बार उनको भी ट्राई कर दिया। सही कहा आपने। यहाँ पे यहाँ पे और भी बचे हुए हैं। आप किसको देखना चाहते हैं? अरे प्रधानमंत्री किसको? पुराना कांग्रेसी हूँ मैं, राहुल को रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी को। चलिए, यहाँ पे एक बाबा और बचे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? क्यों नहीं, एकदम नहीं, अरे एक लाइन में बताइए। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? कुछ नहीं, नो कमेंट, नाम बता दीजिए। नो कमेंट, नाम ना कुछ नहीं, अरे नाम बता कुछ भी नहीं बताएंगे, है ना। तो ये नहीं बताना चाहते हैं। यहाँ पर हमने बात करी अब बुनकरों की समस्याओं को लेकर के, तो वाकई में जो इस तरह का कुटीर उद्योग कर रहा है वो लोग काफ़ी परेशान है, निराश है। चाहे निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी की बात की जाए, चाहे हमने आज यहाँ पे बुनकरों की बात की है, तो कुछ समस्याएं जो ये लोग बता रहे हैं उन पे सरकार का ध्यान जाना चाहिए ताकि इनकी समस्याएं सुलझ सके। कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकता होती है, तो कपड़ा बनाने का काम ये लोग करते हैं, और अगर कपड़े नहीं रहेंगे तो जो इंसान है वो अपना तन कैसे ढकेगा। ये वो 3 स्तंभों में से एक का काम करते हैं जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं।
तो ये नहीं हमारे साथ बुनकरों की समस्या है, इन पे हमने बात करी है। आपको इस पे क्या करना आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।